और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। पीरपैंती प्रखंड के हरिणकोल पंचायत के मुखिया दीपक सिंह मध्य विद्यालय हीरानंद 19 अक्टूबर को औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। मुखिया के द्वारा प्रधानाध्यापिका कुमारी साक्षी से मध्याह्न भोजन एवं बच्चे की उपस्थिति के रजिस्टर मांगने पर उनके द्वारा नहीं दी गई। उसके बाद प्रधानाध्यापिका के द्वारा मुखिया पर रंगदारी एवं रिश्वत लेने के आरोप में 27 अक्टूबर का मामला दर्ज करवाया गया। दीपक से मुखिया के द्वारा जानकारी दी गई कि मैंने ग्रामीणों की शिकायत को लेकर हीरानंद विद्यालय पहुंचे, जिसे कई बिंदुओं की शिकायत थी। साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, मध्याह्न भोजन एवं शिक्षकों की समय से पहले चले जाना। इस मामले को लेकर जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल की प्रधानाध्यापिका से विवरण मांग की गई तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैंने 2-3 दिन लगातार मांगा लेकिन वह नहीं दे पाई। प्रधानाध्यापिका के द्वारा रजिस्टर नहीं देने के बाद मुखिया के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन देकर इस मामले से अवगत कराया गया। दीपक सिंह के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की रिश्वत और मारने पीटने या किसी प्रकार के धमकाने की बात सरासर गलत है, जबकि उस विद्यालय के शिक्षक भी उपस्थित थे और शिक्षक के द्वारा भी इस मामले के बारे में पूछे जाने पर बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं था। ऐसे किसी प्रकार के मुखिया के द्वारा गलत बर्ताव नहीं किया गया है। मुखिया के द्वारा सिर्फ मध्याह्न भोजन के रजिस्टर मांगे गए थे, जो प्रधानाध्यापिका देने से इनकार कर रही थी। इसी बात को लेकर प्रधानाध्यापिका के द्वारा मुखिया दीपक सिंह के विरोध में थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं मुखिया के द्वारा फिर से जानकारी दी गई कि एक धमकी भरा खत मेरे 4 व्हीलर की खिड़की में मिला, जिसमें जान से मारने की धमकी देने की बात लिखी थी। मुखिया के द्वारा शिक्षा विभाग एवं प्रशासन से सत्य रूप से जांच करने एवं सरकार से जान से मारने की धमकी को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। देखिए आप फिर डिस्टर्ब दे रहे हैं। अच्छा इधर है इसमें लटका तो फिरता ओकरा हटेबा। चलिए अपना परिचय देंगे मैम। मेरा नाम कुमारी साक्षी हुआ, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय हीरानंद में। 19 अक्टूबर को मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे जांच किया गया था, उसके बारे में बताया क्या घटना हुई थी और जो आप आवेदन दिए हैं किस मकसद से दिए हैं। देखिए, जांच करने का एक सही तरीका होता है। आप आकर के सही तरीके से बैठिएगा, बात कीजिएगा। आप दबंगई नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी संस्थान है, वो भी शिक्षा जगत है। आप वहाँ आके एकदम गमछा डुलाते हुए आपके मुंह में पूरा तिरंगा गुटका भरा हुआ है, उस तरह से आप कर रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आप आइएगा, ढंग से बात कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा। वैसे लोग जो कि बार बार विद्यालय को आके मतलब हल्ला हंगामा मचा रहे हैं, उन लोगों के साथ आप आके हल्ला हंगामा, घुस जाना, सरकारी काम में व्यवधान, ये कहीं से भी उचित नहीं है। छोटे बच्चे डर जाते हैं, हम लोग हैं, महिलाएं बाहर से आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, सरकारी नौकरी इसलिए आते हैं। अब आप उस जगह पे आकर के दबंगई से बोलेगा तो कोई भी डर जाएगा। क्लासरूम में घुस जाना, हंगामा मचा देना, और कितनी बार होता है? कोई भी जांच होता है एक बार होता है। आप दिन में 3-3, 4-4 बार जब मन हो रहा है आप तब आ जा रहे हो। ऐसी क्या मुख्य मुद्दा थे जो कि वो 2-3 कोई बार मुद्दा नहीं है। हम तो बस इतना पूछना चाहेंगे कि भाई इस पंचायत में तो अन्य विद्यालय भी है, घुमा के यही विद्यालय में इतना जांच करने की क्या। और कल जब हम लोग यहाँ से मैं दीपक सिंह हरिणकोल पंचायत का मुखिया पीरपैंती। अब 19 अक्टूबर को ये हीरानंद स्कूल में जो गए थे जांच के लिए, क्या वहाँ पर पाया गया था, किस मुद्दे को लेकर गए थे आप? मुझे 17 तारीख को मैं गुजर रहा था हीरानंद तरफ से, तो सुबह 8 बजे करीब कई ग्रामीण वहाँ पर जुटे हुए थे। तो मुझे कहा उन्होंने कि स्कूल में घोर अनियमितता बरती जा रही है, खाना नहीं बन रहा है, मैडम जो है प्रिंसिपल मैडम वो आती नहीं है, महीने में 1-2 दिन आती हैं, रजिस्टर अपने कब्जे में रखती हैं वगैरह वगैरह। तो उस दिन तो मैं नहीं जा सका, अपने कुछ काम में व्यस्त था। तो 19 तारीख को मैं गया। 19 तारीख को जब मैं गया तो करीब दोपहर बाद गया तो उनसे रजिस्टर की मांग की तो उन्होंने कहा दे रही हूँ, 10 मिनट में दे रही हूँ, 5 मिनट में दे रही हूँ। ऐसा करते करते करीब 1 घंटे तक मुझे इंतज़ार कराया। फिर ये सब बातें होने लगी। उसके बाद फिर मैंने उसका वीडियो बनाया। उस दिन मैं अपने ससुर की गाड़ी से, अर्बन क्रूजर ससुर की गाड़ी से, जो डेली का मेरा रूटीन है, गांव वालों से मिलना, हीरानंद, चौधरी, बसंतपुर, शादीपुर, अपने गांव कुछ बनना, मैं सब जगह से अपना घूम घाम के वापस जब घर गया 10 बजे के करीब शायद गया होगा, तो मैंने देखा कि मेरे जो ससुर की गाड़ी उसके शीशा के पीछे वाले वाइपर पर एक कागज़ मोड़कर खोसा हुआ है। तो मैंने उस कागज़ को निकाला, वह यह पत्र है। इसमें क्या लिखा हुआ? यह पत्र है। इसमें
मुझे धमकी दी गई, लिखा गया कि दीपक सिंह तुम बहुत होशियार बन रहा है, तुम ये जांच का नाटक बंद कर दो, अगर हमारा करियर खराब हुआ तो तुम। बिल्कुल ही सही है, कानून से मुखिया को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह स्कूल की व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं, नियमित रूप से टीचर आ रहे हैं कि नहीं, समय से सही से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मिड डे मील की क्वालिटी सही है कि नहीं, इन सबों का निरीक्षण करना मुखिया और पंचायत समिति, शायद जिला परिषद, सबका यह अधिकार क्षेत्र में आता है कानून से। और इसी कानून के आधार पर मैं निरीक्षण करने गया था और जाऊंगा। और ये जो फर्जी इसका सीसीटीवी जैसे ही लगेगा तो कोई भी जो है गलत प्रत्यारोप आरोप का जो ये सब मामला है ये ख़त्म हो जाएगा और जनप्रतिनिधि भी निर्भीक होकर अपने समाज के बच्चों के, गरीब बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए मतलब काम कर सकते हैं। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन मुखिया जी, ये जो धमकी भरा खत आपको मिला है, कल के डेट में ना चाहते हुए कोई अगर बड़ी घटना होती है आपके साथ, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जो कि सारी चीज़ों को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। किस विद्यालय में आप कार्यरत? मध्य विद्यालय हीरा। 19 अक्टूबर को जो मामला हुई थी, आपके विद्यालय में मुखिया जी पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, उस दौरान क्या घटना हुई थी, क्या जो अभी जो FIR हुआ है उससे बताएं, क्या रिलेटेड है? देखिए 19 तारीख को हम लोग स्कूल में मौजूद थे, मुखिया जी आए और आके हम लोगों से मिलने के बाद उन्होंने पूछा आप लोग सारे लोग पहुंच गए हैं? वो देख लिए, देखने के बाद फिर सबका बच्चों का भी देखते हुए गए। हम लोग उस समय क्लास ले रहे थे तो मुखिया जी हमारे रूम के पास आए, कुछ और भी 2-4 ग्रामीण भी थे, बच्चों के जो गार्जियन थे और अन्यत्र कोई ग्रामीण दूसरा बाहरी नहीं था। आए आकर के मेरे क्लास में पूछने लगे कि क्या बच्चा कितना है? बोले सर आप आए हैं, आप मुखिया जी हैं तो सम्मानित हैं निश्चित रूप से, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। और हम एक शिक्षक हैं तो हम सबका सम्मान देना मेरा धर्म है और कर्तव्य है। अगर हम नहीं दे पाएंगे ठीक ढंग से, अगर उस अनुरूप हम चल नहीं पाएंगे तो बच्चे मेरे अनुसरण करते हैं कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, हमारे शिक्षक क्या कर रहे हैं, और शिक्षकों का ही अनुसरण बच्चे करते हैं। तो हम उनको सैद्धांतिक रूप से अपना बुलाए कि ठीक है आप आइए अंदर। तो मुखिया जी किस बिंदु लेकर के वहाँ पे पहुँचे थे, क्या कमियाँ थी स्कूल में? जी सर, 19 अक्टूबर को जो घटना घटी थी मुखिया जी और हेडमास्टर मैडम के साथ में, वो घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? 19 अक्टूबर को तो सर आए थे इंस्पेक्शन में। अच्छा, आए थे तो उस दौरान कोई झड़प हुई थी या झगड़ा हुआ था या फिर गाली गलौज हुआ था मुखिया जी और मैडम के साथ? 7th क्लास में हम उसमें मैथ पढ़ा रहे थे। जी जी। तो उसमें सर इंटर के क्लास में, इसके बाद बच्चों को देखे, जी। फिर मैडम भी उनके पीछे थी, उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, वैसा कोई बात नहीं है, उस समय क्लास में कुछ नहीं हुआ था। ये जो मुखिया FIR जो प्रिंसिपल मैडम के द्वारा कराया गया है उसमें कितना सत्यता है? FIR किस चीज़ की हुई? इसे रंगदारी से मुखिया रंग जी के द्वारा कहा गया कि मांगा गया है 5 लाख रुपया। रंगदारी, गाली गलौज, मारपीट, उससे हम लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। अपना परिचय बताइए फिर से। अरविंद तिवारी। सर अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। किस स्कूल में कार्यरत है? मध्य विद्यालय हीरा। 19 अक्टूबर की घटना बताएंगे, क्या हुई थी उस दिन? सर 19 अक्टूबर को मैं तो 1-2 का क्लास लेता हूँ शिक्षक जी, तो 1-2 में मैं ऊपर की तरफ क्लास है, मैं ऊपर की तरफ क्लास ले रहा था। मुखिया जी जब आए थे शाम को 3-3:30 के आसपास टाइम हुआ था, तब के बाद मैं जानता हूँ आए हुए थे और वही कुछ। मैडम के साथ कोई झड़प हुई थी या गाली गलौज वगैरह कुछ? नहीं, मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं। मैडम के द्वारा FIR जो किया गया है थाना में, धमकी का या गाली गलौज का या मारपीट का, ऐसा रंगदारी का, ऐसा कोई जानकारी है? ये सत्य है कि असत्य है, सही है या गलत है, आप ये बताइए। देखिए ये जानकारी जो है FIR का वो आप ही लोगों से मुझे सुनने को मिल रहा है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया। उस दिन आप थे ड्यूटी में? जी मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ? जी, मेरे समझ से मैंने जहाँ तक देखा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3:30 के आसपास में मैंने देखा था मुखिया जी आए हुए थे, ठीक है, और कुछ रजिस्टर की मांग कर रहे थे मैडम से, मैडम भी तब आई, तो तब तक क्या हुआ था उसके पहले कुछ हुआ था। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया तक न्यूज़। नमस्कार।